सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कवर करते हैं सवाल नंबर 80 से आगे के सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी सवालों को, जिसमें पहला सवाल है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या नाम देंगे। सारे ऑप्शंस पढ़िए, विचार कीजिए, फिर बताइए कि इसके लिए सही आंसर क्या जाएगा। तो देखिए, इसके लिए सही आंसर जाने वाला है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला है उसे हम लोग, पहले तो देखिए आगम का मतलब है आना, तो आगमी है ना, आगामी स्तिक पति का, आगम स्तिक पति का, बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन में। सवाल नंबर 82, जो पूजा करने योग्य हो अर्थात जिसकी पूजा की जा सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। अब यहाँ आप लोगों को बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाना है कि भाई जो पूजा करने योग्य है उसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो पूजनीय की आपको शुद्ध वर्तनी पूछ सकता है, तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी ये होती है पूजनीय, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन जो पूजा करने योग्य है उसे हम लोग एक शब्द में पूज्य कहेंगे। ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 83 की तरफ, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अर्थात जिसका शत्रु यानी दुश्मन अभी तक जन्मा ही ना हो तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या नाम देंगे। अजान बाहु। तो देखिए, अजान बाहु उसे कहते हैं जिसकी घुटने तक भुजा लंबी हो, है ना। अज्ञात शत्रु अर्थात जो अपने शत्रु से ज्ञात ना हो अर्थात चिर परिचित ना हो, है ना। तो यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु, है ना। तो बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 84 देखिए, जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या नाम दिया जाता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि एसएससी यहाँ से आपके लिए, यूपी पुलिस यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन लाता है। ऐसी आग जो जल या समुद्र में लगी हुई है उसे एक शब्द में क्या कहोगे। तो देखिए, उसे हम लोग नाम देते हैं, वो देते हैं बड़वाग्नि, बड़वानल कह सकते हैं, बड़वाग्नि कह सकते हैं। देखिए, जठराग्नि किसे कहते हैं दोस्तों, जठराग्नि कहते हैं जो अग्नि पेट के अंदर लगती है। दावानल किसे कहते हैं, दावानल कहते हैं दोस्त जंगल में लगने वाली आग, जंगल में आग लग जाएगी उसे दाबोगे, है ना। जठर, जठर मतलब पेट का पर्यायवाची है, जठर अर्थात भूख जैसी कंडीशन, है ना, पेट में लगने वाली अग्नि जो होती है। बड़वाग्नि ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। सवाल नंबर 85 की तरफ आइए, पेट की आग अर्थात पेट में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या नाम दोगे। अभी मैंने बताया जस्ट सेकंड, तो उसे हम लोग जठराग्नि कहेंगे आपके हिसाब से, और मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जाएगा। दावानल किसे कहेंगे दोस्त, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल ये भी बिल्कुल समुद्र में लगने वाली आग ही है, दोनों समुद्र में लगने वाली आग है। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कौन सा दिया जाएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला, है ना, दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाएगा। ऐसा भाषण जो एक विशेष अवसर पर और विशेष लोगों के समक्ष दिया गया हो, है ना, और उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया हो, तो उसे क्या नाम देंगे आप लोग। तो उसे नाम दिया जाएगा दोस्त अभिभाषण, याद रखना विकल्प बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 87 की तरफ, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, ऐसी कृति जो साहित्य से संबंध रखती है और ऐसी साहित्यिक कृति जिसकी समालोचना करने का अवसर किसी को मिला हो तो उसे क्या कहा जाएगा। प्रेक्षक कहा जाएगा, समीक्षक कहा जाएगा। देखिए, समालोचना करने का समय मिला है ना, या समालोचना करने का अवसर मिला है ना, तो उसे एक वर्ड में समीक्षक कहा जाएगा। इस प्रकार आपका बी विकल्प बिल्कुल ठीक जाएगा दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 88 की तरफ, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कही जाएगी। परवर्ती कही जाएगी, बपौती कही जाएगी, थाती कही जाएगी, या फिर वर्तिका कही जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे नाम थाती देते हैं। तो ऑप्शन इसका सी विकल्प आप लोग राइट कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 89 की तरफ, जिसका जन्म ना हो, है ना, एक शब्द में अर्थात जिसका
जन्म ही ना हो उसे एक शब्द में क्या कह सकते हो? अजन्मा। तो बिल्कुल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक मिल गई। अजर, अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो। अनादि है ना, जिसका कभी या जिसका देखिए कोई आदि ना हो, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे कह सकते हैं अनादि। स्वयंभू, देखिए स्वयंभू का मतलब है स्वयं भूमि, भूमि से जन्मा हुआ, स्वयंभू भूमि से जन्मा हुआ। और यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। अगले सवाल पे आइए, जिसके बराबर का कोई ना हो। सवाल नंबर 90 में देखो, जिसके बराबर का कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे हम लोग असाधारण कहेंगे। कैसा कहेंगे? असाधारण कहेंगे। विलक्षण, आप लोग कह सकते हैं तीव्र बुद्धि वाला, ऐसे भी कह सकते हैं विलक्षण बुद्धि है भाई इसके पास में। अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जाए। लोकातीत, अर्थात लोक से परे, संसार से ही परे, उसे लोकातीत कहेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जिसके बराबर का कोई ना हो। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जिसके बराबर का कोई ना हो उसे हम लोग, है ना, जिसके बराबर का कोई ना हो उसे आप लोग अनुपम भी कह सकते हैं, अर्थात जिसकी कोई उपमा ना दी जाए। अब ये एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आए हैं, अलग अलग, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग उत्तर को किया गया था। तो जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसे हम लोग असाधारण भी बोल देते हैं, उसे हम लोग अनुपम भी बोल देते हैं। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो अनुपम का मतलब जिसके बारे में कोई उपमा नहीं दी जाए। अब उपमा नहीं दी जाएगी, उसके बराबर का कोई नहीं होगा। असाधारण अर्थात जो साधारण ना हो, ठीक है ना। फिर यानी कि मतलब वो कोई विशिष्ट ही है, ऐसे भी हो जाते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द बताइए कि क्या होगा। जो स्त्री गोद में सोती हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए दोस्त कहेंगे अंक शाइनी, अंक शाइनी। विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 93 की तरफ, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है ना। मेधावी, मेधावी का मतलब होता है होनी, याद रखना, ठीक है ना। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, और आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आगे बढ़िए, कष्ट से संपन्न होने वाला, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कष्ट से संपन्न हो उसे एक शब्द में कष्ट साध्य नाम देते हैं। तो आप कहेंगे सर विकल्प ठीक है, सी वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य है। आगे बढ़िए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव किया जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर, जब किसी संस्था को चलते चलते 25 वर्ष हो जाएं, जैसे कि 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, उसी प्रकार से 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। तो विकल्प आप लोग इसका बी राइट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 96 पे आ जाइए, जो व्यर्थ की बात करता हो अर्थात जो बेकार की बात करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या नाम दोगे? तो जो बेकार की बात करता है इसका मतलब ज़्यादा बोलता है, इसे हम लोग वाचाल भी कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा भाषा जानता हो उसे बहुभाषी भी नाम दे देते हैं दोस्त, याद रखना। सवाल नंबर 97 पे आ जाइए, 97 नंबर क्वेश्चन में, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे एक शब्द में क्या कहोगे? है ना, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, या फिर दर्शन प्रिय। जो दर्शन में प्रिय लगे उसे दर्शन प्रिय कह सकते हैं, जो जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कह सकते हैं, याद रखना, प्रियदर्शिनी। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 98 98। एहसान ना मानने वाला या फिर किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसे क्या नाम दोगे? जो एहसान माने उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। जो विश्वासघात करे विश्वासघाती कहलाता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे परोपजीवी होता है, याद रखना। और एहसान ना मानने वाला कृतघ्न होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर बी विकल्प था इसमें। सवाल नंबर 99 पे आइए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, विजित कहते हैं जिसे जीत लिया गया हो। अज्ञे, अज्ञे उसे कहते हैं भाई जिसे कोई ज्ञान ना हो, अज्ञे, याद रखना। अजय, अजय का मतलब जिसे जीता ना जाए, अजय है वो, याद रखना। और जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय नाम देते हैं दोस्त, याद रखना। तो ये आप लोगों का बिल्कुल ठीक और सटीक आंसर हो जाएगा इसका डी विकल्प, दुर्जय। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 100 की तरफ। सवाल नंबर 100 है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। ऐसी अवस्था जो बचपन और जवानी के बीच में हमें मिलती है, उस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? जरा बताइए भाई, उस अवस्था को क्या नाम दिया जाएगा? नवयुवाड़ा मतलब नवोड़ा दिया जाएगा, नवयुवा दिया जाएगा, वय संधि नाम दिया जाएगा, या फिर वयस्कता नाम दिया जाएगा? तो याद रखना, बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे वय संधि नाम देते हैं।
है ना, वह संधि, यानी कि विकल्प ठीक है इसका सी वाला। चलिए सवाल नंबर 101 पे आ जाइए। अभिज्ञ इसका मतलब क्या होता है? ए लगा हुआ है तो सोच लेना कि ए किसी कमी का घोतक होता है, ए वर्ड। अभिज्ञ, भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, और अभिज्ञ, तो अभिज्ञ इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो अभिज्ञ का मतलब भी दोस्तों इसका अर्थ भी जानने वाले से ही आएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो जाने वाला है वो बी विकल्प जानने वाला है, ठीक है ना, यानी कि इसका जानने वाला उत्तर है। आपके हिसाब से कुछ और हो? ठीक है ना। अभिज्ञ का अर्थ या तो आप लोग जानने वाला कह सकते हो या फिर ज्ञाता कह सकते हो, ज्ञाता भी इसे बोलते हैं दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। कुशल भी बोल देते हैं, याद रखो। अनभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ना जानने वाला अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है जानने वाला, याद रखना। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लाइन उलट थी इसमें। निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण यानी कि बिना गुण का। तो निर्गुण का मतलब निर मतलब होता है बिना, बिना गुण का। तो इसका मतलब क्या है? जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, है ना, यानी इसमें कोई गुण ना मिले। जो सत्व सत्य ना मिले, रज मतलब धूल वगैरह ना मिले, तम मतलब अंधकार, ये तीनों गुणों से परे है तो वो फिर निर्गुण है, याद रखना, ठीक है भैया। युक्त नहीं हो सकता, परे हो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 103 की तरफ। जो गणना करने योग्य ना हो, अर्थात जिसकी गणना ना की जा सके, तो उसे फिर क्या नाम दोगे? उसे नाम देंगे हम लोग असंख्य। असंख्य है जी भैया, गणना ही ना हो सकती, जो गणना करने योग्य ही ना हो। असंख्य भीड़ है ज़्यादा संख्या में, तो उसकी गणना कैसे करोगे फिर? सवाल नंबर 104। दूर की सोचने वाला, उसके लिए एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? जो दूर की सोच लेता है उसे एक शब्द में नाम देते हैं दूरदर्शी, याद रखना। जो भविष्य की सोच लेता हो भविष्यवक्ता कह सकते हैं, याद रखना। जो दूर जाने की संबंध की कंडीशन को ध्यान में रख के बताए उसे दूरगामी कह सकते हैं, दूरगामी, जो दूर का गमन करे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म दे, किसी वीर पुत्र को, तो उसे एक शब्द में क्या नाम दोगे? तो उसे एक शब्द में नाम दिया जाएगा वीर प्रशु। वीर प्रशु, डी विकल्प बिल्कुल ठीक है इसमें। आगे 106 नंबर में देखिए। अज्ञे शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञे, अज्ञे का मतलब होता क्या है? अज्ञे का मतलब है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, सी विकल्प ठीक है। सवाल नंबर 107 देखिए। समय की दृष्टि से अनुकूल, उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? समानुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल या फिर समय अनुकूल। तो समय के अनुकूल यानी कि समानुकूल, ये सी विकल्प इसका बिल्कुल, सॉरी डी विकल्प इसका बिल्कुल राइट जाएगा, है ना। उसे समय अनुकूल भी बिल्कुल कहा जा सकता है। सवाल नंबर 108 देखिए। जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा, जरा बताइए। जो सब कुछ जानता है, तो देखिए अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जो ना जानता हो, विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी या ज्ञाता, अज्ञ विज्ञ एक दूसरे के विलोम है। सर्वज्ञ, ठीक है ना, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कह सकते हैं। जो कोई विशेष जानकारी रखता हो विशेषज्ञ कह सकते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतघ्न का मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? उसे सुदर्शन नाम दिया जाएगा, सुगत या सुगर्दन या फिर सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे एक शब्द में सुग्रीव नाम दिया जाएगा, विकल्प डी इसके लिए ठीक होगा। और सवाल नंबर 110 है। लौकिक का जो वाक्यांश होगा या फिर जो लौकिक के लिए एक वाक्य दिया जाएगा वो क्या होगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखाई देने वाला, लौकी से बना, या फिर जो इस लोक की बात करता हो। लौकिक का विलोम होता है अलौकिक, इसका मतलब होता है संसार से परे। लेकिन यहाँ वर्ड आया लौकिक, लौकिक का अर्थ है जो इस लोक की बात हो, अर्थात जो इस संसार से संबंध हो वही है लौकिक, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज आपको मैंने कराए हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्लस इसके सभी फैक्ट। तो क्वेश्चनों की संख्या लगभग 50 से पार चली गई होगी, जो कि इम्पोर्टेंट और उपयोगी है।